हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 23, विषय गणित, कक्षा 9, हमारी डेट 1 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कार्तीय पद्धति के बारे में। देखो, आपको एक उदाहरण से समझाते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है, टॉपिक क्या है हमारा। मान लीजिए यदि आपको संलग्न कक्षा में जो आपकी बगल वाली क्लास है उसमें आपको रमेश को ढूंढना है, तो आपके सामने तीन चीज़ें आएंगी, तीन स्थितियाँ आएंगी। पहली, यदि आप रमेश को जानते हो तो आप उसे आसानी से पहचान लेंगे कि ये रमेश है ना। यदि आप रमेश को नहीं पहचानते तो बताओ आप कैसे ढूंढोगे। दो ही सिचुएशन आएंगी, एक अगर आप उसको जानते हो तो ठीक है, अगर दूसरा नहीं जानते तो क्या करोगे। तो अब तीसरी स्थिति पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी से कि रमेश कौन है। तो यदि आपको ये बताया जाए कि रमेश दूसरी पंक्ति में और तथा तीसरे स्तंभ को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर स्थित है, ठीक है, ये आपको बताता है कि भाई दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पे वो बैठा है, तो आप आसानी से कर सकते हो। दो दो पॉइंट के हिसाब से आप उसको आसानी से ढूंढ लोगे। तो किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए दो दिशाओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आइए अब इसको विस्तार से जानते हैं, समझते हैं क्या होता है कार्तीय पद्धति। इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को एक तल में दर्शाया जाता है। इस तल को क्या कहते हैं हम, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। इस पद्धति की खोज रेने डेकार्ट ने की थी, जो फ्रांसीसी भाषा में रेने डिस्कार्ट्स है। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं, भौतिकी विज्ञानी और शरीरक्रिया विज्ञानी तथा दार्शनिक द्वारा की गई थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, इन्हीं के कारण का नाम कार्तीय पद्धति पड़ा था, ठीक है। तो इन्होंने बीजगणित तथा रेखा गणित को एक साथ मिलाकर इस नई पद्धति का निर्माण किया। इस पद्धति में एक बिंदु को दो परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के संदर्भ में दर्शाया गया है। क्षैतिज रेखा जैसे एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा एक्स वाई डैश को वाई अक्ष कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ आप ग्राफ देखोगे तो ये क्या है, आपका वाई अक्ष है, ये क्या है, आपका एक्स अक्ष है, ये क्या है, आपका मूल बिंदु है। तो ये दो लाइन इस पूरे तल को चार हिस्सों में बांटती है, ठीक है। ये पहला जो आपका हिस्सा है इसको हम बोलते हैं, ये चार हिस्सों में बांटती है। इन चारों हिस्सों को इसलिए हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। तो ये क्या है, आपका पहला चतुर्थांश, ये है दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। जो पहला होता है, जैसे ये नंबर लाइन बनी होती है, ये बीच में जीरो होता है, इधर सारे प्लस वाले नंबर होते हैं, इधर सारे माइनस वाले नंबर होते हैं। ऐसे ही वाई में ऊपर सारे प्लस वाले नंबर होते हैं, नीचे सारे माइनस वाले नंबर होते हैं। तो प्लस माइनस करने पर यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्लस वाले हैं, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो पहला ये क्या होता है, इसमें दोनों में प्लस होते हैं, ठीक है। दूसरे में इधर माइनस है और इधर प्लस है, तो जो दूसरे चतुर्थांश में x माइनस होता है और y प्लस होता है। तीसरे में दोनों माइनस होते हैं और चौथे में x प्लस और y माइनस होता है, ठीक है। ये क्या है, निर्देशांक अक्ष है, ये x और y, ये क्या हो गए, अक्ष हो गए। ये क्या हो गए, निर्देशांक बिंदु हो गए, जो ये पॉइंट है। ये चतुर्थांश हो गए, ये मूल बिंदु हो गया, ठीक है। और ये पूरा क्या हो गया, कार्तीय तल हो गया। और इस कार्तीय तल और इस प्रक्रिया से हम कोई भी किसी की भी लोकेशन हम कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट को दर्शा रहे हैं, बिंदु को दर्शा रहे हैं, तो ये कार्तीय पद्धति हो गई, कार्टेशियन सिस्टम हो गया पूरा, ठीक है। अब चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये दो प्रश्न आपको दिए गए हैं। पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न की व्याख्या उचित उदाहरण के साथ कीजिए। उदाहरण के साथ आपको ये जो चारों है ना, पांचों है, इनकी डेफिनेशन परिभाषा आपको देनी है कि कार्तीय पद्धति, तल, अक्ष, बिंदु और चतुर्थांश ये क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति क्या होता है, देखो, इस पद्धति के द्वारा किसी बिंदु की स्थिति को तल में दर्शाया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप कुछ भी दर्शा के दिखा सकते हो, जैसे कि ऊपर वाला उदाहरण था, जैसे वो भी कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, ग्राफ बनाओ, ठीक है। ग्राफ बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे ये एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, और यहाँ पर आप कोई भी ना पॉइंट बना के दिखा दो, 1 2 3 है, इधर 1 2 है, तो यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट बना के दिखाओगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। उदाहरण में बस आपको ये बना के दिखाना है, क्लियर है। आगे चले, उसके बाद आता है दूसरा कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, तो आप लिखोगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष द्वारा बनाए गए तल को कार्तीय तल कहते हैं। जब एक्स अक्ष, ये हमारी एक्स अक्ष होगी, ये वाई एक्स अक्ष, तो ये जो पूरा तल बना है ये आपका कार्तीय तल है, ठीक है। ये ये क्या है, वाई है, ठीक है। ये वाई वाई डैश है और ये एक्स एक्स डैश है। बस उदाहरण में यही बनाना है आपको, कोई पॉइंट नहीं दिखाना, सिर्फ इतना ही बना लो, ठीक है। बिल्कुल साफ सुथरा, कोई पॉइंट, जीरो, मूल बिंदु कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें तल दिखाना है। तल ये बन चुका है, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट है निर्देशांक अक्ष। अक्ष क्या होते हैं, जो ये एक्स और वाई अक्ष होते हैं, अभी हमने बनाए तो सेम वही बनाना है हमें, इसमें भी वही बनाना है। अक्ष दिखाने हैं, कौन से अक्ष दिखाने हैं, उदाहरण आप लिख दो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश।
ये उदाहरण में लिख दो और नीचे इसको बना के दिखाना है तो बना के दिखा दो। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y डैश। ठीक है, हो जाएगा। सिर्फ उदाहरण में क्या लिखना है, x डैश और y डैश। क्या होता है निर्देशांक अक्ष? कार्तीय तल दो लंबवत रेखाओं से बने होते हैं जिन्हें निर्देशांक अक्ष कहते हैं। क्लियर? आगे चलें, उदाहरण में ये लिख लेना। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं? निर्देशांक बिंदु समतल में किसी बिंदु की स्थिति को दो अंकों के द्वारा अद्वितीय रूप से दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब बिंदु, निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं? समतल में आपको बिंदु के द्वारा जब दो अंक जो होते हैं ना, वो आपके निर्देशांक बिंदु होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो यहाँ पे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने लिख दिया 2,3। 2,3 का मतलब क्या है? इसको बना के दिखा देना यहाँ पे। ठीक है, ये 1 2 3 और ये 1 2 3, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम? 2,3। यहाँ पे लिख लेना x डैश और y डैश। ठीक है, ये हो गया आपका निर्देशांक बिंदु का उदाहरण। कर सकते हो, छोटा छोटा बना के दिखा देना। ग्राफ पे नहीं बनाना, ऐसे जैसे मैंने यहाँ रफली बनाया ना, पेंसिल से या पेन से अपना यहीं पे छोटा सा बना के दिखा देना, हो जाएगा बस। क्लियर? और डेफिनेशन हमने लिखी दी है। ये हो गया उदाहरण 2,3। लास्ट है आपका चतुर्थांश क्या होता है? कार्तीय तल को 4 अनंत क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसे चतुर्थांश कहा जाता है। प्रत्येक 2 आधे अक्षों से घिरा होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपको चतुर्थांश दिखाना है तो उदाहरण के लिए आप लिखोगे, उदाहरण लिखोगे यहाँ पे और ये डायग्राम बना दोगे। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इन 4 हिस्सों में बांटते हैं तो ये आपको दिखाना है आपके चतुर्थांश में। ये हो गया आपका 5th पार्ट। ठीक है, उदाहरण में बस आपको ये डायग्राम बनाना है, ये 4 हिस्से दिखाने हैं जिसके अंदर चारों में लिख देना 1 2 3 4। ठीक है, हो गया। पहला प्रश्न हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। देखो दूसरा प्रश्न क्या होता है? निम्न बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं ये 6 के 6 पार्ट, 7 पार्ट है, सॉरी, ये सातों पार्ट आपको बताने हैं कि कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है, चलिए करते हैं हमारा प्रश्न नंबर 2। पहला है 2,3। 2,3 कौन से चतुर्थांश में है? देखो मान लीजिए आपने ये बना लिया यहाँ पे। पहले में क्या होते हैं? दोनों प्लस प्लस होते हैं। दूसरे में क्या होता है? नेगेटिव प्लस होते हैं। तीसरे में दोनों माइनस माइनस होते हैं। चौथे में क्या होता है? ये प्लस और ये माइनस होता है। अब देखो दोनों प्लस प्लस में है। दोनों प्लस किस में है? ये पहला चतुर्थांश है, पहले में है ना। उसके बाद -5 0। देखो ये x अक्ष तो है ही नहीं, सॉरी y अक्ष तो है ही नहीं, y तो यहाँ पे 0 है, तो ये सिर्फ कहाँ बनेगा? -5 है, तो ये ऋणात्मक y अक्ष पर बनेगा। तीसरा है यहाँ पे x 0 है, x है ही नहीं, तो ये तो सिर्फ y अक्ष पे बनेगा और ये माइनस में है तो ऋणात्मक y अक्ष पे बनेगा। चौथा क्या है? -4 और -7, दोनों माइनस माइनस किस में है? ये तीसरा है ना, तीसरे चतुर्थांश में है। अगला है 0,0। 0,0 तो मूल बिंदु होता है, किसी चतुर्थांश में होता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे? मूल बिंदु। अब बचता है आपका 30 वाला और 4th वाला। दूसरे में क्या होता है? एक माइनस प्लस, चौथे में क्या होता है? एक प्लस माइनस, जो कि आपका अगले का आंसर है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? 5 - 6 चौथे में हो जाता है, एक प्लस और एक माइनस, और उसके बाद एक माइनस और प्लस ये किस में होता है? दूसरे चतुर्थांश में होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।